माता जी दे रहे थे। छोटा सा रिकैप जो है, लाइक माता जी कल, या यस। जो माता जी, स्नेहा माता जी हम सबको जो है कल वाली क्लास पे माता जी जो है हम सबको रिकैप दे रहे थे कि कैसे हमारे थ्री पीस हमारी आध्यात्मिक भक्ति को आगे ले जाने में सक्षम रहेगी, या फिर हमको कैसे, हम सभी को जो है कैसे इन थ्री पीस का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आध्यात्मिक भक्ति जो है जल्द से जल्द ऊपर उठने की चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो तो आइए इसी श्रृंखला में एक और दो श्लोक करते हैं जो हमें ये समझने में ज्यादा हमारी जो है मदद करेगा कि कलयुग में नाम संकीर्तन या फिर हरे कृष्ण महामंत्र या फिर जो हरि का जो महा नाम है, इसका महत्व क्या है, और कलयुग में हम सबको यही मंत्र क्यों करना चाहिए। ये जो हम श्रृंखला लेके चल रहे हैं उसी में एक दो और श्लोक के माध्यम से जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है, आ, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र प्रमाण लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक, जस्ट अ मिनट, या राइट, स्क्रीन दिख रहा है माता जी? कैन आई सी, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस प्रभु जी, यस। थैंक यू माता जी। तो ये श्लोक चैतन्य चरितामृता के आ, मध्य लीला का है। बिफोर क्लास शुरू होने से पहले मैं प्रेयर्स ऑफर करना चाहता हूँ। 2 मिनट। नमो विष्णुपाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लघाते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं ईश्वरं। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। तो ये श्लोक जो है हमारे चैतन्य चरितामृता के मध्य लीला के 9th चैप्टर का 362 वाला श्लोक है। तो इस श्लोक को मैं पढ़ देता हूँ। क्या ये श्लोक, ये एक्चुअली चैतन्य चरितामृता जो है ये बंगाली भाषा में है। तो इसको हमारे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, एंड लाइकवाइज जो भी अलग अलग भाषाओं में जो है इसका रूपांतरण किया हुआ गया है, ट्रांसलेशन होता गया है। तो इसका इंग्लिश में है, एई काली कले आरा नाही कोन धर्म, वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। तो ट्रांसलेशन हिंदी में कर देते हैं। ओके। तो ये बताया जा रहा है कि इस कलयुग में वैष्णव भक्तों और वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अलावा कोई वास्तविक धर्म सिद्धांत नहीं है। यही यही सबका सार है। तो माता जी, माता जी एंड प्रभु जी, तो ये बात ये है कि जैसे हम ऑलरेडी कुछ एक बेस बना के आ रहे हैं अभी तक कि भाई कलयुग में क्या हम तप कर सकते हैं? नामुमकिन है, क्योंकि हमारे शरीर उतना जो है शक्तिशाली नहीं है। क्या हम कोई यज्ञ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के लिए हमें मंत्र उच्चारण उतने परफेक्ट होना चाहिए। हमारी तो शक्ति उतनी नहीं है, ना ही हम लोग वेद पढ़े हैं, ना ही शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि हम सिर्फ नाम का जप कर सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि अ, जैसे हम लोग ऑलरेडी इतने दिन से समझते आ रहे हैं कि कैसे होता है, नाम का जाप क्यों करना चाहिए, ये सब। तो होता यह है कि भगवत भक्ति
कलयुग में जो है बहुत आसान है। ये हम लोग समझ रहे हैं कि कितने कितने श्लोकों से अभी तक हम लोग जो जितने भी क्लास किए हैं वहां पर यही बताया गया कि भगवत भक्ति कलयुग में सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि क्या हम लोग सिर्फ अगर हम नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, वो एकमात्र ही साधन है जो हमें निचले स्तर से जो है ऊपर उठा सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, तो यहाँ पर जो है चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आ, गौड़ीय संप्रदाय में प्रभु का अवतार हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। और वे जो है श्रीमती राधा रानी का जो है भाव लेकर प्रकट हुए थे, क्योंकि वो समझना चाहते थे कि आखिर इतने भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के ही भक्ति में इतना निमग्न क्यों हो जाते हैं। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु का एक औदार्य भाव है जो वे जो है इस धरती पर लेकर प्रकट हुए थे। तो बताना यह है कि इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई थी जब वे इस धरती पर अवतरित हुए, और जितने भी उन्होंने लीलाएं की, ये सब जो है कल्याण, जो कलयुग के प्राणी हैं, हम जब जैसे कल्याण का कलयुग के प्राणी हैं, इन सब का जो है उद्धार करने के हेतु जो है चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए थे। अ, और एक चीज है कि महाप्रभु महाप्रभु के जितने भी लीलाएं हुई है, उसको अगर हम जो है सच्चे भाव से या पूर्णता शरणागति भाव से अगर हम सुनेंगे, तो इसमें श्लोक में लिखा गया है कि हमारा कल्याण या हमारा उद्धार जो है कंफर्म्ड है। तो ये बता रहे हैं। दूसरी चीज, अभी जैसे हम कुछ क्लासेस में बताते आ रहे हैं कि कलयुग में क्या कर सकते हैं, कलयुग में क्या है। तो कलयुग में सिर्फ दो ही चीज है। एक, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति कैसे करें? हरि हरि या कृष्ण भगवान का नाम ले सकते हैं। वो अलग अलग लेने जाएंगे तो हम शायद अपराध कर पाएंगे। तो हमारे लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है आ, इस युग का धर्म, या फिर ये मानिए कि युग धर्म अगर हम कुछ समझ सके हैं, तो ये कलयुग में सिर्फ हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि वैष्णव वैष्णव करके, एक वैष्णव होते कौन है? वैष्णव वही है जो सबसे शुद्ध है। शुद्ध कैसे शुद्ध होते हैं? जो भगवत भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, नाम का माला करते हैं, और भगवान के बताए गए जितने भी रास्ते हैं, जितने भी जो नियम है, वो नियम का जो पालन करते हैं, वे जो है शुद्ध वैष्णव कहते हैं। दूसरी चीज, वैष्णव शास्त्र करके हम लोगों ने देखा था एक शब्द, वैष्णव शास्त्र करके। तो वैष्णव शास्त्र होता क्या है? वैष्णव शास्त्र को जो है उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति क्या होता है? श्रुति हमारे वेद हैं, जो कि उन्हें क्या कहता है? उन्हें शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण कैसे होते हैं? शब्द प्रमाण का मतलब जो हमारे गुरु आचार्यों ने, जो हमारे पूर्वज, जितने भी हमारे बड़े जो ऋषि मुनि रहे हैं, उनसे जो हमें ज्ञान आता है, जो उन्होंने जो उच्चारण किया है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो है एक ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस है। जब हम इन सब का उच्चारण करते हैं तो हमें जो है एक ट्रांसेंडेंटल शक्ति का अभाव जो है महसूस होने लगता है। तो बताते ये हैं कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य इन हरे कृष्ण महामंत्र का अ, अच्छे से उच्चारण करते हुए, और गुरु परंपरा में जो अ, इस मंत्र को लेकर, या फिर हमारे गुरु द्वारा, आचार्यों द्वारा जो मंत्र हमें मिला है, इसको अगर हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो हमारा जो है उद्धार होना निश्चित है, ये कंफर्म्ड है। अभी हम कुछ श्लोकों से भी पिछली क्लासेस में देख रहे हैं कि कैसे जो है हमारे जो आचार्य रहे हैं, उन लोगों ने जो है वे लोग खुद अपना आचरण में लाकर हमें बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हम सबका जो है कलयुग में उद्धार हो सकता है। एक और श्लोक है, भागवतम से लिया गया है इसी में। तो उसमें बताते हैं कि excuse me, श्रुति प्रत्यक्षम अहित अतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेष्व अवनाथस्तात् विकल्पात्
विराजते। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ है, इसमें चार चीजों को बता रहे हैं। क्या है वैदिक ग्रंथ? और एक दूसरा जो है डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब होता है जो डायरेक्टली हमारे जो आचार्यों से आया हुआ है वो। दूसरा तीसरा जो है हमारा हिस्ट्री। और चौथा होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जैसे कुछ एक चीजों पे विश्लेषण करके उसका एक सार निकाला जाता है। तो ये एक है। ये चारों चीजों में जो है ये सब जो है प्रमाण है हमारे। तो होता क्या है, वैदिक लिटरेचर जो हमारे ऑलरेडी गुरु शास्त्रों से आया हुआ है। दूसरा, जो हमारे गुरु लोग जो समझ सके, समझने के बाद में जो वैदिक आचरण में हम हमारे पास आया, वो एक। तीसरा होता है हमारा हिस्ट्री। चौथा है हाइपोथेसिस, जैसे कुछ विश्लेषण करते हैं। जैसे वैष्णव, जहां पर भी वैष्णव बैठते हैं वे लोग सिर्फ भगवान का नाम के बारे में ही जो है डिस्कशन करते हैं। जैसे हम लोग अभी अगर बैठेंगे डिस्कशन में, तो हम लोग जो है मटेरियल, इस भौतिक चीजों पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है या फिर आकर्षण होता है। लेकिन जब दो वैष्णव या फिर चार वैष्णव बैठते हैं, तो वो लोग जो है सिर्फ भगवान की भक्ति या फिर भगवान की लीलाओं या फिर गुण के बारे में जो है आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो चीज जो है हमारे कलयुग का उद्धार के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण रखते हैं, और वही चीज जो है हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक रहेंगे। तो ये श्लोक का यहाँ तक का भाव है। एक और श्लोक है भगवत गीता से। मैं श्लोक शेयर करता हूँ माता जी, प्लीज। ये श्लोक तो हम लोगों ने कई बार सुना होगा। महाभारत जिन लोगों ने देखा है, तो वे लोग तो समझ ही जा सुना होगा हम लोगों ने। या माता जी दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो, आई डोंट थिंक सो। या यस प्रभु जी दिख रहा है। ओके। या थैंक यू। ये भगवत गीता का चौथे फोर्थ चैप्टर का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये भगवान का अ, द्वारा कहा गया है। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान कहते हैं कि जब जब धरती पर हानि होती है या फिर अधर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। किसको? अर्जुन को कह रहे हैं। इसका अगर हम इसको सही सही समझा जाए, या फिर भगवान की जो बात है, जो हमारे शरीर प्रभुपाद ने इसमें ट्रांसलेशन में और इनके परपट में लिखा हुआ है कि भगवान जो है कब आते हैं। भगवान का आने का उद्देश्य यही होता है कि जब जब जो है धर्म का स्तर, या फिर धर्म जो है अधर्म में बदल जाता है, या फिर अधर्मियों का जो है उनका जब भी वो लोग अधर्म बढ़ जाता है संसार में, तो भगवान अवतार लेते ही है। तो भगवान अवतार लेने के पीछे एक ही कारण नहीं है कि जैसे अधर्म होगा, अधर्म बढ़ गया और भगवान जो है आकर धर्म को वापस से एस्टेब्लिश करते हैं। ये एक भगवान की लीला है। दूसरा ये है कि भगवान को जो है अवतार लेने के बहुत सारे कारण हैं। एक ही नहीं है कि धर्म को स्थापना करना है। इस श्लोक में प्रभु भगवान यही कहते हैं कि धर्म की जब जब ग्लानि होती है, तब तब मैं भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो भगवान का अवतार कब लेते हैं? एक यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसमें एक बार भगवान जो है अवतार लेते हैं, 7वें मनु में। तो सोचने ये वाली बात है कि भगवान को क्या ऐसा कोई रूल है कि जो है ब्रह्मा के एक दिन में भगवान जो है अवतार लेंगे? ऐसा कोई भगवान पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शन जो है हम जो भौतिक जगत में होते हैं, हम पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो भगवान पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन या फिर कोई जो है कोई रूल्स वगैरह नहीं है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में आएंगे, ऐसा नहीं है। जब जब धर्म जो है घट जाता है, तब तब भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर पुनः धर्म को जो है वापस रीएस्टेब्लिश करके अपने धाम चले जाते हैं। तो हमें यही समझना चाहिए कि हम पर जो है भौतिक
एक जो त्रिगुण का भाव है, प्रभाव है, हम सब पर लगता है, किंतु भगवान पर जो है इस प्रकार का कोई त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अचिंत्य है। चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो धर्म, धर्म होता क्या है? धर्म वो होता है जो भगवान से, भगवान ने खुद एस्टैब्लिश किया हुआ है। ये भगवान ने खुद इस संसार को चलाने के लिए कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नियमित किया है, जो कि इस संसार को चलने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम लोग इस भवसागर में फंस जाते हैं, या फिर इस त्रिगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, हम सब जो है गलत अभाव में आकर हम सब लोग जो है गलत कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर देते हैं, या फिर उसी से क्या होता है, हम लोग अधर्म के पथ पे चलते हैं। जैसे अभी ये बताया गया है कि इस धर्म में, इस कलयुग में क्या है, कलयुग में हमें करना क्या है, कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन क्या सभी लोग कर सकते हैं, या फिर सब लोग करते हैं? नहीं करते हैं। उससे होता क्या है, जो धर्म है वो धर्म, हम लोग चाहे पथभ्रष्ट हो जाते हैं और धर्म का हानि होता है। तो जैसे जैसे धर्म का स्तर बढ़ता जाता है, तो होता क्या है, अधर्म का, अधर्म विकसित होता है। फिर भगवान जो है अवतार लेकर धरती पर आके पुनः जो है धर्म को एस्टैब्लिश करके वापस चले जाते हैं। तो इसी भाव में तो हुआ यही था कि कलयुग में काफी जो है काफी अलग अलग क्या बोलते हैं का अलग अलग गुरु की सोच से जो है काफी अलग अलग क्या बोलते हैं, हाउ डू आई से पुट इट, जैसे अलग अलग आचार्य अपनी अपनी विचार से जो है अलग अलग सोच में अलग अलग धर्म के करना। धर्म गुरु बन गए। धर्म गुरु बनने से हुआ क्या है, एक गुरु जी सोचते हैं कि भगवान ऐसे हैं, दूसरे एक बार समझते हैं वैसे। तो इससे क्या हो गया कि सब बढ़ गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पुनः अवतार लेकर सबको यह बताए कि भगवान एक है। एक का नाम कौन है? वो सिर्फ श्री कृष्ण है। सभी भगवान जो है आपको कुछ देर तक जो है बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन पूर्णता अगर हमें स्वाद चाहिए, या फिर सबसे अगर उच्चतम अगर किसी की भक्ति है, तो वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति है। तो वो सब चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर अवतार लेकर हम सबको, अगर हम सब देखेंगे आगे जाके, अगर अब चैतन्य चरितामृता की अगर छोटी छोटी क्लास होगी, प्रभु बताएंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की है, किस भाव में की है, और कैसे कैसे जो है महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए कलयुग के लिए जो है क्या सबसे अच्छा रहेगा, या फिर क्या क्या ठीक है कलयुग के लिए। तो जैसे जैसे हम क्लासेस में बढ़ेंगे, तो वहां पर हमको पता चलेगा कि आ, हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर महाप्रभु की लीलाओं के बारे में हम सुनेंगे। तो यहाँ तक अ, जो भी है मैं यहाँ तक समझ सका। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना माता जी। अगर कुछ अच्छा कुछ बोला है, तो ये सब गुरु और शास्त्र की और उन्हीं का आशीर्वाद है, मैं कुछ बोल सका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। थैंक्स फॉर टेकिंग कृष्ण सच अ प्रभु जी, वंडरफुल हरि क्लास प्रभु बोल। जी। थैंक वेरी यू गुड। प्रभु जी, हरि बोल। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल प्रभु। थैंक यू हरि प्रभु बोल जी, प्रभु, हरि बोल। Shall we Thank you for chant? such a wonderful class. Yeah, start the chanting. प्रभु, हाउ इज योर हेल्थ? Little bit down. आई अंडरस्टैंड प्रभु, क्योंकि Because of so much traveling and या that weather is also वेदर इज आल्सो नॉट दैट फेवरेबल प्रभु। इधर ठंडा जो है वो बहुत काफी ज्यादा। है। और ये कहें कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा डाउन है, जो लोग इधर से बिल्कुल इधर आए, क्योंकि इधर का वेदर उधर के लोगों के लिए थोड़ा ये है। मेरे लिए तो उतना ज्यादा मतलब ये नहीं, एक्सट्रीम नहीं है। बट हाँ। मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। कोई नहीं प्रभु, और आप हम लोग प्रे हाँ, करेंगे प्रभु जी आप लोग के लिए, हेल्थ के बिल्कुल। लिए। नो इट्स जस्ट प्रभाव है माता जी इसका।
मटेरियल नेचर का, तो हो जाएगा। एक आध दिन तो लगेगा ठीक होने में, बट बहुत ही ब्लिसफुल यात्रा था। मैं वही ये करूंगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा जो जहां जहां हम लोग गए थे उसके महत्व के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। ओके। ओके। ओके माता जी, आप ये करिए, यस मैं प्रभु जी। कल आप लोग को बताता हूँ कैसी थी यात्रा, और यस। मानसिक रूप से आप लोग भी यात्रा कर पाएंगे। ओके। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य। हरे कृष्ण ममता माता जी, ऑडियो और वीडियो अच्छा है, ठीक है? जी माता जी, यस ठीक है जी माता जी। माता जी, yes। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।